वो जमीन जो कभी वीरान थी आज सब्ज हो रही हैं। आइंदा मराहिल का हदफ अगले मरहलों की तकमील से इंशाअल्लाह मजीद 7 लाख एकड़ जमीन काबिल काश्त बन जाएगी। ये बलोचिस्तान में ज़राअत का नक्शा मुकम्मल तौर पर बदल देगा। खुराक की खुद कफालत बढ़ेगी और किसानों की आमदनी में नुमाया इजाफा होगा। ये महज पानी की फराहमी का मंसूबा नहीं है, ये खुशहाली की कुंजी है। अलावा अजी बलोचिस्तान में कई छोटे बड़े डैम्स, नहरें और सोलर वाटर स्कीम्स भी कायम की गई हैं, जिन्हें अक्सर मीडिया या सोशल मीडिया पर नजरअंदाज कर दिया जाता है। कुछ नुमाया मिसालें: नंबर 1, मिरानी डैम तुर्बत मकरान डिवीजन में ज़राई इनकलाब की बुनियाद। नंबर 2, सिब्बी और नसीराबाद में नहरी निजाम की बहाली। नंबर 3, खुजदार, पंजगोर और लसबेला में सोलर वाटर स्कीम्स का कयाम। नंबर 4, जमींदारों को रियायती ट्यूबवेल्स कनेक्शंस की फराहमी। बलोचिस्तान के बारे में मनफी प्रोपेगेंडे का एक मुस्तकिल बयानिया ये है कि पाकिस्तान बलोचिस्तान को सिर्फ लूटता है, कुछ देता नहीं। सोशल मीडिया बैरून मुल्क बैठे अलहदगी पसंद और उनके हमदर्द अक्सर ये इल्जाम दोहराते हैं कि बलोचिस्तान को उसके वसाइल के बदले कुछ नहीं मिलता। खास तौर पर पानी और ज़राअत के शोबे में पाकिस्तान पर महरूमियों के इल्जामात आयद किए जाते हैं। मगर सवाल ये है, क्या ये इल्जाम हकीकत पर मबनी है? क्या पाकिस्तान वाकई बलोचिस्तान को नजरअंदाज कर रहा है या फिर हकीकत इसके बिल्कुल बरक्स है और बलोचिस्तान को सैराब भी किया जा रहा है और सवारा भी? आइए पानी के जाविये से बलोचिस्तान की तरक्की का एक जायजा लेते हैं और उन झूठे बयानियों का पर्दा चाक करते हैं। क़याम पाकिस्तान के वक्त बलोचिस्तान एक खुश्क धरती। 1947 में जब पाकिस्तान मार्ज़ वजूद में आया तो बलोचिस्तान की ज़राअत का हाल इंतहाई मायूस कुन था। पूरे सूबे में सिर्फ 3 लाख एकड़ ज़रई जमीन काबिल काश्त थी और वो भी बारिश पर इन्हिसार करती थी। पानी के वसाइल न होने के बायस ज़राअत तरक्की नहीं कर सकती थी और खुराक की किल्लत आम थी। ये वो वक्त था जब न डैम थे, न नहरें, न ट्यूबवेल्स और ना ही जदीद आबपाशी का कोई निजाम। बलोचिस्तान की जरखेज जमीनें प्यासी थी और वहाँ के किसान बदतरीन मुआशी हालात का शिकार। मगर वक्त बदला, नीयत बदली और रियासत ने बलोचिस्तान को सिर्फ एक वसाइल की सरजमीन नहीं बल्कि पाकिस्तान के मुस्तकबिल का इंजन समझकर तरक्याती मंसूबे शुरू किए। कच्ची कनाल मंसूबा, बलोचिस्तान को सैराब करने वाला मेगा प्रोजेक्ट। पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा और अहम ज़रई तरक्याती मंसूबा कच्ची कनाल प्रोजेक्ट, जो बलोचिस्तान की तकदीर बदलने की मुकम्मल सलाहियत रखता है। ये मंसूबा दरअसल दरियाए सिंध से बलोचिस्तान तक पानी लाने का एक इनकलाबी प्रोजेक्ट है, जिसके तहत नहर के जरिए पंजाब से बलोचिस्तान के खुश्क इलाकों तक पानी पहुंचाया जा रहा है। कच्ची कनाल का पहला मरहला कामयाबी से मुकम्मल हो चुका है, जिसके तहत डेरा बुगटी के इलाकों में हजारों एकड़ जमीन पहली बार सैराब हुई। वो जमीन जो कभी वीरान थी आज सब्ज हो रही है। आइंदा मराहिल का हदफ अगले मरहलों की तकमील से इंशाअल्लाह मजीद 7 लाख एकड़ जमीन काबिल काश्त बन जाएगी। ये बलोचिस्तान में ज़राअत का नक्शा मुकम्मल तौर पर बदल देगा। खुराक की खुद कफालत बढ़ेगी और किसानों की आमदनी में नुमाया इजाफा होगा। ये महज पानी की फराहमी का मंसूबा नहीं है, ये खुशहाली की कुंजी है। अलावा अजी बलोचिस्तान में कई छोटे बड़े डैम्स, नहरें और सोलर वाटर स्कीम्स भी कायम की गई हैं, जिन्हें अक्सर मीडिया या सोशल मीडिया पर नजरअंदाज कर दिया जाता है। कुछ नुमाया मिसालें: नंबर 1, मिरानी डैम तुर्बत मकरान डिवीजन में ज़रई इनकलाब की बुनियाद। नंबर 2, सिब्बी और नसीराबाद में नहरी निजाम की बहाली। नंबर 3, खुजदार, पंजगोर और लसबेला में सोलर वाटर स्कीम्स का कयाम। नंबर 4, जमींदारों को रियायती ट्यूबवेल्स कनेक्शंस की फराहमी। नंबर 5, बलोचिस्तान सोलर ट्यूबवेल स्कीम 2025 में फेज 4 पर अमल जारी है। ये तमाम इक़दामात न सिर्फ बलोचिस्तान में पानी की दस्तयाबी को यकीनी बना रहे हैं बल्कि पायदार तरक्की और माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ को भी फरोग़ दे रहे हैं। बलोचिस्तान की महरूमी का बयानिया बनाने वाले लोग इन तरक्याती मंसूबों का जिक्र तक नहीं करते। इनका मकसद महरूमी को बयान करना नहीं बल्कि पाकिस्तान से नफरत पैदा करना है। यही लोग कच्ची कनाल की तस्वीर नहीं दिखाते, डेरा बुगटी के सरसब्ज खेतों पर खामोश रहते हैं, ट्यूबवेल स्कीम्स पर झूठ बोलते हैं और हमेशा ये सवाल दोहराते हैं, पाकिस्तान ने बलोचिस्तान को क्या दिया? जबकि सवाल ये होना चाहिए, बलोचिस्तान में कितने अलहदगी पसंद गिरोहों ने कभी पानी, तालीम या रोजगार की कोई स्कीम शुरू की? कितने बागी रहनुमा बलोचिस्तान में किसानों के लिए एक वाटर स्कीम भी ला सके? जवाब साफ है, सिफर। पानी सिर्फ ज़राअत के लिए नहीं बल्कि मुआशी खुद मुख्तारी, अमन और खुशहाली का जरिया भी है। जब जमीनें आबाद होती हैं तो लोग हथियार नहीं उठाते, हल उठाते हैं। पाकिस्तान की रियासत इसी असूल पर काम कर रही है, पानी दो, रोजगार दो और नफरत को शिकस्त दो। बलोचिस्तान में अमन का रास्ता यही है कि लोगों को उनका हक दिया जाए और ये हक सिर्फ नारों से नहीं बल्कि मंसूबों और जमीन पर काम से दिया जाता है। यही पाकिस्तान कर रहा है। बलोचिस्तान के नौजवानों को ये जानने की जरूरत है कि रियासत उनके साथ है। जब रियासत नहरें खोदती है, डैम बनाती है, सोलर सिस्टम लगाती है तो वो सिर्फ पानी नहीं देती, वो यकीन देती है। यकीन के आप तन्हा
यहाँ नहीं, ये जमीन आपकी है, पाकिस्तान आपका है और आप पाकिस्तान का फख्र है। आखिर में सच का एतराफ जरूरी है। ये वक्त है कि हम सच को तस्लीम करें। पाकिस्तान बलूचिस्तान को खा नहीं रहा बल्कि सिराब कर रहा है, संवार रहा है और उसकी खुशहाली में सरमाया लगा रहा है। जो लोग कहते हैं कि बलूचिस्तान को कुछ नहीं मिला, वो दरअसल अवाम को अंधेरे में रखना चाहते हैं। उनका मकसद तरक्की नहीं, तखरीब है। हमें उनसे बचना है और उन मंसूबों का हिस्सा बनना है जो बलूचिस्तान को रोशनी, रोजगार और पानी दे रहे हैं। पानी से शुरू होने वाली कहानी बलूचिस्तान को खुद कफील बनाएगी। कच्ची कनाल हो या मीरानी डैम, सोलर स्कीम हो या ट्यूबवेल, ये सब बलूचिस्तान को महरूमी से निकालकर खुशहाली की राह पर डाल चुके हैं। ये वो पाकिस्तान है जो वादे भी करता है और उन्हें पूरा भी करता है। ये वो रियासत है जो बंदूक से नहीं, पानी से मोहब्बत फैलाती है। लिहाजा सवाल ये नहीं कि क्या पाकिस्तान बलूचिस्तान को खा रहा है, सवाल ये है कि क्या हम उन मंसूबों को कबूल करने और उनका हिस्सा बनने के लिए तैयार हैं, क्योंकि बलूचिस्तान का मुकद्दर पानी, अमन और तरक्की है और यही पाकिस्तान का ख्वाब भी है।